आज की इस प्रेस वार्ता में आए हुए मेरे सभी छायाकार साथियों का, मित्रों का, चैनल वालों का, प्रेस वालों का, सबका मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी एक छोटी-सी कॉल पर आपने इमीडिएटली यहाँ आना ज़रूरी समझा और हमें अपनी बात आपको रखने का मौका दिया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो अपने आप अम्बाला के लिए एक नया इतिहास रखेगी। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को जब ये पता चला कि नगर निगम के अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए अम्बाला शहर के लोगों से कचरा प्रबंधन टैक्स के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की एक बैठक हुई और उस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया, क्योंकि यह तकनीकी और कानूनी पहलू था, तो सब पार्षद साथियों का ऐसा मन था कि इस मुद्दे को जनता में, प्रेस में और सरकार तक मैं आगे बढ़ाऊं। तो इन सब पार्षदों की सहमति से हम लोगों ने तय किया कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जनता के साथ अगर कोई धक्का हो रहा है तो हम उसको हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। उस सारे नियम, कायदे, कानून को पढ़ने के बाद हमने ये पाया कि जो 6 साल की मांग कचरा प्रबंधन टैक्स की नगर निगम अधिकारियों ने 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स के बिल में लगा कर दी, वह बिल्कुल अनुचित है और किसी भी प्रकार से उसको तर्कसंगत और कानूनी नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले उसमें जो दोष था कि वो 6 साल का टैक्स मांग ही नहीं सकते थे। दूसरा, कानून के अनुसार भी 3 साल से अधिक का कोई भी टैक्स वो नहीं मांग सकते थे। तीसरा, हरियाणा सरकार का जो 15वीं स्टर्लिंग कमेटी की मीटिंग, जिसमें सारे निगम अधिकारियों को और सबको बुलाया जाता है, उन सब में भी यह तय हुआ था कि जिस साल से नगर निगम अपने निवासियों से कचरा प्रबंधन टैक्स मांगेगा, केवल उसी साल से कचरा प्रबंधन टैक्स लिया जाएगा। उससे पहले का कोई भी कचरा प्रबंधन टैक्स नहीं ले सकता। तो ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर हमने सरकार से, विभाग से पत्राचार किया और उनके पत्राचार में स्पष्ट आदेश होने के बावजूद भी अम्बाला नगर निगम के अधिकारियों ने अपना हठ नहीं छोड़ा। तत्पश्चात फिर मुझे ये मामला सारा माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना पड़ा और उनके साथ मेरा लगातार पत्राचार रहा, मेल गई और उनके वहां से इंक्वायरी आई। उस क्वेरी का हमने तर्कसंगत पॉइंट वाइज जवाब दिया। उन सब जवाबों को देने के बाद वो सारा मामला यूएलबी के स्तर पर आया और यूएलबी के स्तर पर जब अधिकारियों से पूछताछ हुई तो हमारा वहां जब जाना हुआ तो हमने अपनी बात रखी और इसमें हमें विधायक असीम गोयल जी का भी सहयोग मिला। उन्होंने भी इस कार्य को कराने के लिए तत्परता से अधिकारियों को निर्देश दिए और हमारा सहयोग किया। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्योंकि उन्होंने ये निर्णय ले लिया। और आप लोगों को खुशी की बात बता दूं कि अब निर्णय आप लोगों के समक्ष लागू है। आप में से कोई भी आदमी अपनी पोर्टल, जो नगर निगम की आईडी है, उसको डालकर देख सकता है। उस पोर्टल पर आपका कचरा प्रबंधन टैक्स जो पहले 6 साल का दिखता था, अब वो केवल इसी साल का लिया जा रहा है। उस 1 साल की वजह से अम्बाला के हर परिवार को, हर घर को लगभग 3,000 रुपए कम से कम फायदा हुआ है, 4,000 रुपए, और अधिक से अधिक कईयों को तो लाखों में भी फायदा हुआ है, जिनके बड़े बड़े बैंक विड्रॉल, होटल्स माननीय मनोहर लाल जी की सरकार और ऐसे जन विदेशी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए हम सब ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और अम्बाला की जनता को भी आप लोगों के माध्यम से हम ये स्पष्ट मैसेज देना चाहते हैं कि माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिससे लगभग 25 करोड़ रुपए के टैक्स की माफी अम्बाला के लोगों की हुई है। तो ये अपने में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। इसके लिए हम सब पार्षद साथी, पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हम सब माननीय मनोहर लाल जी खट्टर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। तो ऐसे अफसरशाही पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी वजह से ऐसे जो है टैक्स जो है बेवजह जनता को दिए जाते हैं। बिल्कुल, इसी सब के लिए हमारी लड़ाई है। देखिए, हमारा केवल मुद्दा समस्या और समस्या का समाधान नहीं है। जिन लोगों ने ये समस्या पैदा की है, उनके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे। आपको ध्यान होगा, इस बार भी जो हाउस की मीटिंग हुई, जितनी भी वो चली, उसमें हमारे साथी मनीष ने, जो कर्मचारी अपनी मनमानी करते हैं, पार्षदों से उचित व्यवहार नहीं करते, जनता से उचित व्यवहार नहीं करते, उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। और हम ज्यादा कदा ये सारी बातें अपनी पार्टी के संज्ञान में, विधायक के संज्ञान में लाते रहते हैं।
कई लोगों ने अभी भी जो कचरा टैक्स से जमा करा दिए, क्या उनको भी किसी तरह की राहत मिलेगी? देखिए, हमने पहले भी ये स्पष्ट किया था कि हमारा जो मुद्दा है अभी केवल और केवल इतना है कि ये जो 6 साल का अवैध टैक्स लगा है इसको हटा दिया जाए और केवल और केवल जिस साल से मांगा गया है यानी कि 2023-24 इस साल से ये मांगा जा रहा है और इस साल से ये लगना चाहिए, उसके बाद आगे की जो व्यवस्था होगी होगी। अब जिन लोगों ने दे दिया है उनके बारे में क्या होना है, उनके बारे में अब हम सरकार से नए सिरे से चर्चा करेंगे